हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि आपके चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ ना टेस्ट सीरीज भी चालू कर दिए हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, ऑनलाइन भी आपके टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे क्वेश्चन से यार देखिए डिस्कस कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन नहीं दबाए, शेयर नहीं किए, तो थोड़ा यहाँ सपोर्ट करें। ठीक है, चलते हैं बात करें टेस्ट सीरीज वन। आज स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लिए थे, मीन मीडियन मोड का, जिसमें पहले तो स्टूडेंट लोग यार बहुत उछल रहे थे कि नहीं पूरा क्वेश्चन ही बना देंगे, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। लेकिन बाद में क्वेश्चन देख करके लोगों के मन में डर होने लगा और बहुत सारा क्वेश्चन नहीं भी बनाए, गलती भी किए। तो यह डिस्कशन में मैं आपसे बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या आंसर था और आपको बनाना कैसे था। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, चलते हैं टॉपिक की तरफ। और शेयर भी करना जरूरी है, फ्रेंड को क्वेश्चन भी शेयर करें, सॉल्यूशन भी शेयर करें, आपका सपोर्ट जरूरी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 था, टेस्ट सीरीज फर्स्ट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यह प्रॉब्लम था, कह रहा था कंप्यूट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। शॉर्टकट मेथड से बनाना था यार, शॉर्टकट मेथड से बनाना था आपको, एज्यूम्ड मीन मेथड भी जिसको बोलते हैं। और यह आपका दिया हुआ था लेस देन 10, लेस देन 30। कंफ्यूज हो गए बहुत सारे स्टूडेंट कि सर जी यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ 20 का अंतर, फिर 20 का है, बस एक में ही तो दिक्कत हो रहा था। और एक चीज और देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या किए, इसको ही एफ मान लिए। इसको क्या मान लिए? एफ मान लिए, सी एफ नहीं माने। ठीक है, तो यह आप देखिए कि इंक्रीजिंग मोड में 0, फिर 10, फिर 25, फिर 43, फिर 65, फिर 87, फिर 96, फिर 100। देख रहे हैं, यह इंक्रीजिंग मोड में था। तो यह जो दिया हुआ होता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ होता है, पहले आपको एफ में कन्वर्ट करना चाहिए था। चलिए देखिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले बात करें क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो लेस देन 0 से 10 क्लास इंटरवल का बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद है आपका 10 से 30, फिर 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130 और 130 से 150। यह आपका क्लास इंटरवल हो गया। यह आपका क्या निकल गया? क्लास इंटरवल। अब देखिए कि यहाँ पे सी एफ दिया हुआ था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, और सी एफ से हमको निकालना पड़ेगा सर जी एफ। सी एफ से क्या निकालना पड़ेगा? एफ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एफ का जरूरत है, मीन निकालने के लिए एफ का जरूरत है। 0 हो गया पहले, फिर 10, फिर 15 आएगा। कैसे? देखिए ये 25 में से 10 माइनस करेंगे, 15 आएगा ना। फिर 43 में से 25 माइनस कीजिए, 43 माइनस 25 18 आएगा। फिर 65 में 43, 65 माइनस 43 करेंगे, 22 आ जाएगा। फिर 87 में 65 माइनस करेंगे, 87 माइनस 65, फिर 22 आ जाएगा। फिर 96 में 87 माइनस करेंगे, 96 माइनस 87 9 आ जाएगा, और फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, और यह आपका समेशन आ जाएगा 100। समेशन क्या आ जाएगा? 100। देखिए यह एफ निकालना यार बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा नहीं, कंफ्यूज भी करते बहुत सारे स्टूडेंट। 0 पहले लिख दिए, फिर 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10, 25 में से 10 माइनस करेंगे 15। देख रहे हैं, फिर मतलब ये आपका डाउन जो है आपका नीचे लिखा हो लिमिट, ठीक है, मतलब सी एफ में ऊपर वाले सी एफ को माइनस करेंगे तब हमारा एफ निकलते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जरूरत था एक्स का। क्या चीज का जरूरत होता है मीन में? एक्स का। तो एक्स बराबर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ 100, यहाँ पे आपका 120 और 140। ठीक है, अब हम लोग का यार x निकल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा dx। क्या निकालना पड़ेगा? dx। और dx का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस ए। dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए।
तो हम लोग बताए थे कि यार a बराबर हम लोग x का सबसे छोटा वैल्यू मानते हैं, x में जो सबसे छोटा होगा उसको हम लोग a मान लेंगे। तो a बराबर हमारा 5, तो 0, 15, 35, 55, 75, 95, 115 और 135। ठीक है, अब देखिए आपका f यहां पे था और dx आपका यहां है। एकदम ध्यान दीजिए, गलती नहीं करना यार, गलती थोड़ा सा गलत हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। f आपका यहां है और dx आपका यहां निकला है। ठीक है, तो f को और dx को मल्टीपल करना है और लिखना है आपका f dx। ठीक है, तो 0 में मल्टीपल करेंगे, 0 से तो 0, 15 10 जा 150 150, फिर 35 में 15 से मल्टीपल करेंगे, 35 इंटू 15 आपका 525 आ जाएगा। ठीक है, फिर 55 में 18 से मल्टीपल करेंगे 990 आ जाएगा। फिर 75 में 22 से मल्टीपल करेंगे 1650 आ जाएगा। देख रहे हैं, फिर उसके बाद 95 95 में 22 से मल्टीपल करेंगे आपका 2090 आ जाएगा। उसके बाद 115 में 9 से मल्टीपल करेंगे आपका 1035 आएगा, 1035 आ जाएगा। उसके बाद फिर है आपका 135 में 4 से करेंगे, 135 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो 540 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स अगर करते हैं तो 150 प्लस 525 प्लस 990 प्लस 1650 प्लस 2090 प्लस 1035 प्लस 540, 6980, 6980 ये आ गया। और समेशन ऑफ एफ का वैल्यू 100 था। अब यहां पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पे ए बराबर हम लोग का था 5 प्लस एफ डी एक्स का वैल्यू 6980 और बाई यहां पे 100 हम निकाल देंगे 6980 और डिवाइडेड बाई 100 और प्लस 5, 74.8 आपका इसका आंसर आ जाएगा। मीन का आंसर 74.8 आ जाएगा। और यह आपका टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छे से राइट डाउन कीजिए और प्रॉपर्ली और फेयर करके बनाइए, क्योंकि दोबारा एग्जाम में काम आएगा, आपका यूनिवर्सिटी के एग्जाम में काम आएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए 2 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 यार, यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे दिए थे, स्टूडेंट लोग भी कंफ्यूज थे। और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2। और हम यह भी बोले थे कि अगर आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन रहेगा तो यार ये जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट मेथड यूज, आप डायरेक्ट मेथड से बना सकते हो। चलिए देखते हैं कम समय में डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह देखिए आपके क्वेश्चन में मैंने CI लिखा हुआ था, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था। ठीक है, आपके क्वेश्चन में गिवन था समेशन ऑफ एफ 50 और मीन का वैल्यू 62.8। ठीक है, अब यहां देखिए कि एक्स का वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो आ रहा था आपका 10, 30, 50, 70, 90, 110 आया। एफ डी एक्स किए, एफ और डी एक्स में मल्टीपल किए तो आपका सारा का 50, 30 F1, 500, 70 F2, 630, 880। ठीक है, और सबको सम किए तो इतना आ गया। आपके क्वेश्चन में गिवन है कि समेशन ऑफ एफ बराबर 50, तो यहाँ पे समेशन ऑफ मतलब यहाँ पे बात करें 30 F1 प्लस 30 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 50, तो F1 प्लस F2 बराबर 20, यह आपका इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। क्लियर। अब मीन का फॉर्मूला यार, मीन बराबर दिया हुआ था, मीन बराबर क्या होता है
समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ होगा ना, तो यहां पे आपका मीन का वैल्यू दिया हुआ था 62.8, ये सब सुन रहा हूं, बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और बाई समेशन ऑफ एफ का वैल्यू 50 था, 50 लिख देंगे। तो यहाँ पे 62.8 इंटू 50 बराबर 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, सॉल्व करते हैं जरा इसको। 3140 बराबर 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, अब यहाँ पे 3140 माइनस 2060 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2। 1080 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो यहाँ पे 30 F1 और प्लस 70 F2 माइनस 1080 बराबर 0। अगर इसमें से 10 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3 F1 प्लस 7 F2 माइनस 108 बराबर 0, ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। यहाँ पे 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 108, ये आपका हो जाएगा। इक्वेशन 2 क्लियर। हाँ बच्चे, अब ध्यान दीजिए यार, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे देखिए 3F1 हम लिख दिए वहां पे, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 2 आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिए थोड़ा समझिएगा लॉजिकली, 3F1, ठीक है, 3F1 प्लस यहाँ पे देखिए 7 को हम बाहर कर दिए, कॉमन ले लिए 7 को। अब यहाँ पे बचा क्या, F2 बच रहा है ना, F2 बच रहा है। अब यहाँ पे देखिए समझिए, F1 प्लस F2 बराबर 20 था, F1 प्लस F2 बराबर कितना था, 20 था ना। अब आप देखिए कि F2 बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं कि 20 माइनस F1, ये 20 यहाँ पे है, F1 उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे हमने वही किया, 3F1 प्लस 7F2 का वैल्यू 20 माइनस F1 बराबर 108। क्लियर। अब सॉल्व करेंगे तो 3F1 प्लस 20 में 7 से मल्टीपल करेंगे तो 140 आ जाएगा, माइनस 7 में F1 बराबर यहाँ पे 108 हो गया। अब देखिए कि यह -7F1 है, -7F1 है और यह +3F1 है, तो माइनस में आएगा ना आंसर है, क्योंकि माइनस वाला टर्म ज्यादा है। तो -4F1 बराबर 140 और उधर जाएगा तो 32 प्लस में है और यह उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -32 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कट गया तो प्लस, तो यहाँ पे 4F1 बराबर 32। क्लियर। तो F1 बराबर F1 का वैल्यू हम लोग का 8 आ गया, F1 का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1, तो F1 प्लस F2 बराबर 20। क्लियर। तो यहाँ पे 8F1 का वैल्यू निकला था, F2 का वैल्यू ऐसे ही रह गया, तो यहाँ पे आपका 20 होगा ना। अब F2 बराबर हो जाएगा 12, F2 बराबर क्या हो जाएगा, 12। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए 3 तो आपका थ्योरी था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर जो 3 दिए थे, फॉर्मूला लिखना था, कुछ नहीं यार आपको याद करना, लिखवाया हूं, आप लिख सकते हो कहीं से। ठीक है, चलिए 4 नंबर में चढ़ते हैं। 4 भी सेम इसी टाइप का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 में चलते हैं, यह भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी यार, समझिएगा। और समझ में आ जाए यार तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, क्योंकि यार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़ा समझ में आए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से बना सको। और शेयर भी करना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट हो सकता है।
देखिए आपका x दिया हुआ था 10 30 50 70 और 90। f का वैल्यू दिया हुआ था 17, f1 32, f2 और 19, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था। तो और यहाँ पे fx बराबर हम लोग निकाले तो 17 में 10 से मल्टीपल किए तो 170 आ गया। फिर आपका 30 में f1 से मल्टी किए तो यहाँ पे 30 f1 आ गया। फिर 1600 आया, 70 f2 आया, 1710 आया। क्लियर। अब समेशन ऑफ fx किए तो हम लोग का यह वैल्यू आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और समेशन ऑफ f किए तो 68 प्लस f1 प्लस f2 आ रहा था। ठीक है। आपके क्वेश्चन में गिवन था मीन बराबर 50 और यहाँ पे समेशन ऑफ f का वैल्यू 120। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो 68 प्लस f1 प्लस f2 बराबर 120, तो f1 प्लस f2 बराबर 52, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब मीन बराबर बोले थे डायरेक्ट मेथड, चलिए कोनो दिक्कत नहीं है। किस लिए दिक्कत नहीं है? क्योंकि यार डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आता तो गड़बड़ आपका कटेगा नहीं नंबर। तो मीन बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। मीन का वैल्यू आपके क्वेश्चन में 50 गिवन था, ठीक है। और समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2। और समेशन ऑफ एफ का वैल्यू आपके क्वेश्चन में 120 दिया हुआ था ना, दिया हुआ 120 लिख दिए। अब यहाँ पे हम इक्वेशन के फॉर्म में आ गए। देखिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यह 6000 बराबर 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2। तो यहाँ पे 6000 में ये आपका 3480 उधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 2580 और 30f1 प्लस 70f2 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे आप कि 30f1 प्लस 70f2 और माइनस 2520 बराबर 0। अब 10 कॉमन ले लिए, 10 क्या किए कॉमन ले लिए, तो 10 कॉमन लेने के बाद 3f1 प्लस 7f2 माइनस 250 बराबर 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद 3f1 प्लस 7f2 बराबर 252, सेकेंड इक्वेशन हमारा हो गया ना। अब आप देखिए कि 3f1 प्लस 7 हम लोग यहाँ पे बाहर ले लिए, 7 को कॉमन ले लिए और f2 का वैल्यू यहाँ पे आ रहा था 52 माइनस f1 लिख दिए। कैसे लिख दिए यह देखिए, यहाँ पे आपका ऊपर में हम लोग निकाले थे f1 प्लस f2 बराबर 52 था ना, तो यहाँ पे f2 बराबर 52 माइनस f1 हो जाएगा, 52 52 माइनस f1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका हम लोग वही f2 का वैल्यू 52 माइनस f1 कर दिए बराबर 252। अब मल्टीपल यहाँ पे 3f1 का वैल्यू वही लिख दिए, 52 में 7 से मल्टीपल किए तो 364 आ गया, माइनस 7f1 बराबर 252। तो आपका यहाँ पे 7f1 माइनस 3f1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4f1। क्यों आ जाएगा यार, ये माइनस वाला टर्म बड़ा है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 364 बराबर 252, ठीक है। अब माइनस 4f1 बराबर 252 माइनस 364, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो आपका माइनस 4f1 का वैल्यू आ जाएगा 364 में माइनस कर दिए 252, कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे माइनस 112 ये कट जाएगा, तो f1 का वैल्यू 112 भागा 4 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, f1 का वैल्यू 28 आ गया। अब हम लोग पुटिंग f1 वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी जरूरी है यार। तो यहाँ पे आपका पुटिंग f1 वैल्यू इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था कि f1 प्लस f2 बराबर 52, तो f1 का वैल्यू निकला 28 प्लस f2 बराबर 52, तो यहाँ पे f2 बराबर 52 माइनस 28 हम लोग का आ जाएगा 24, और ये हम लोग आंसर हो गया।
F1 और F2 का वैल्यू निकल गया और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए 5 नंबर की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए बच्चे। हाँ बच्चे, 5वां नंबर क्वेश्चन शिकायत था कि सर कुछ एक्स्ट्रा दे दिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन का देखिए इधर यहाँ पे सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 में मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है। क्लास इंटरवल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी था आपका 5, 8 वाट, 16 और 6। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को यार सॉल्व करते हैं, देखिएगा बच्चे। बात करें यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। क्लियर। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी 5, 8 वाट, 16 और 6 दिया हुआ था। क्लियर। समेशन किए तो 35 प्लस एफ आया, 35 प्लस फ्रीक्वेंसी F1 जो बोल दीजिए। अब CF का वैल्यू निकाले तो 5 यहाँ पे 5, 8, 13, 13 प्लस एफ, 29 प्लस एफ और 35 प्लस एफ। क्लियर, यह निकल गया। और मीडियन आपका क्वेश्चन में गिवन था कि 28। ठीक है, सो इट वाज लाइज इन 20 to 30। देखिए मीडियन आपका 28 दिया हुआ था कि मीडियन का वैल्यू 28 है, और आप यह देख रहे हैं कि 28 जो वो 20 से 30 के बीच में लाइज कर रहा है, तो आपका ये क्लास मीडियन क्लास कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है वह 20 से 30 के बीच में लाइज कर रहा है, और आपका 28 था। ठीक है, तो आपका मीडियन क्लास यह क्लास हो जाएगा। क्लियर। अब मीडियन का फॉर्मूला हम लोग बताए थे आपको कि L1 प्लस n/2 माइनस C बटा F इंटू आई। मीडियन का वैल्यू 28 दिया हुआ था, L1 का वैल्यू 20 है, n/2 का वैल्यू देखिए इधर, n/2 का वैल्यू यहाँ पे 35 प्लस एफ और बाई 2 माइनस सी का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 13 है, ये सी का वैल्यू, और बाई एफ फ्रीक्वेंसी, आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ हो जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और इंटू आई बराबर 10। अब आप देखिए यहाँ पे ये 20 उधर जाएगा तो 20, 28 माइनस 20 8 हो जाएगा, ये 8 आ गया। क्लियर। अब 35 प्लस एफ माइनस 26। अब ये 26 कैसे, देखिए एलसीएम लिए, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 35 प्लस एफ तो वैसे ही रह गया। अब एक में 2 बार में ना रहा है तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 13 दूना 26 हो गया। क्लियर। और बाई एफ इंटू 10। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 2 से 5 बार में कट गया, 10 हमने काटा है यहाँ पे। अब 8 बराबर यहाँ पे 35 में से 26 जाएगा तो 9, एफ का बच गया वैल्यू इंटू 5। ठीक है, अब आगे देखिएगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 8f बराबर 45, 9 5 जा 45 प्लस 5f। ठीक है, तो 8 5 में से 5f माइनस हो गया तो 3f बचा और बराबर 45। तो f का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपका 15, यह आंसर आ गया। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं, इजी है ना। अगर आप थोड़ा सा टाइम देख करके एनालाइज करके बनाते तो बन जाता यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 6 नंबर पे ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीडियन। मीडियन में डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है यार, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक, क्वेश्चन भेज करके देखो यार, ये पढ़ो यार, आ जाएगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इससे ज्यादा मीन मीडियन मोड में आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20 ये आपका दिया हुआ था, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। और आप देख रहे हैं कि 10 से 20 में भी वाट लेगा क्वेश्चन मार्क है, और आपका 40 से 50 में क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा है, यह देखिए आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ था। और आपके क्वेश्चन में गिवन था कि समेशन ऑफ एफ जो होगा ना वो 100 है, और मीडियन का वैल्यू 32 दिया हुआ था। तो 32 हमारा कहाँ लाइज कर रहा है, 30 से 40 वाले क्लास में हमारा, 30 से 40 वाले क्लास में हमारा लाइज कर रहा है 32, इसी के बीच में लाइज करेगा तो ये मीडियन क्लास कहलाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि समेशन ऑफ एफ का वैल्यू आपका 100 दिया होता तो 75 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 100। ठीक है,
तो यहाँ पे F1 प्लस F2 बराबर यहाँ पे 25 आ जाएगा, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना यार? कमेंट कीजिए ना बच्चे यार, देख रहे हैं समझ में आ रहा है, कमेंट नहीं कर रहे तो हमको कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? आपके कमेंट से, आपके लाइक से, शेयर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपके लिए टॉपिक जल्दी जल्दी लेकर के आते हैं। तो आप भी चाहते हो ना यार कि ज्यादा टॉपिक लेकर के आए, तो थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू आई। अब देखिए कि मीडियन का वैल्यू 32 दिया हुआ था, और यहाँ पे L1 का वैल्यू 30, ये वाला वैल्यू 30, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ए, ठीक है। तो 30 प्लस n/2 का वैल्यू, देखिए समझिएगा मेरी बात को, समेशन ऑफ एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था कि 100 है, तो n/2 इसका 50 होगा ना, इस कारण से 50 यहाँ लिख दिए, माइनस सी 35 प्लस F1 आ रहा है, ये वाला वैल्यू सी कहलाएगा, ठीक है। और बाई एफ फ्रीक्वेंसी 30 था यहाँ पे, एफ कहलाएगा फ्रीक्वेंसी 30, और इंटू आई बराबर 10 था, ठीक है। 10 से काट देंगे, 30 बार में 3 बार में कट गया, हो गया खत्म, 3 बचा वहां पे। अब यह जो आपका 30 था उधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 2 बचेगा, तो बराबर 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 प्लस F1 बाई 3, ये आ गया। अब इसके आगे देखिएगा, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, और 50 में से 35 जाएगा तो 15 प्लस F1। अब यहाँ पे F1 बराबर 15 माइनस 6 बराबर 9 आ गया, F1 का वैल्यू हमारा 9 आ गया, 9। अब अगर हम F1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे, यही था ना 75 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 100, तो यहाँ पे F1 का वैल्यू 9 पुट कर दिए, तो हम लोग का F2 का वैल्यू 16 आ गया, हम लोग का F2 का वैल्यू 16 हमारा आंसर आ गया। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चे, कम समय में सारा बनाना, इसलिए बना दिए फिर समझाते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पहले समझिए, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका नॉर्मल था, कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आपसे बनने का एकदम आसान है। बाकी क्वेश्चन अगर आप देख लीजिएगा सेट में तो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 8 नंबर क्वेश्चन भी आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन था, तो ये भी आपसे बन जाएगा यार। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे बता दे रहा हूं, 11 से 15 है, 16 से 20 है, कंटिन्यूटी नहीं फॉलो कर रहा, तो क्लास इंटरवल आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि जब आपका क्लास जो है वो कंटिन्यूटी फॉलो नहीं करेगा, जब आपका क्लास इंटरवल कंटिन्यूटी नहीं फॉलो करेगा, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, ठीक है। और आपका 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, और 35.5 से 40.5, यह आपका क्लास इंटरवल हो जाता। फ्रीक्वेंसी का अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी तो 7, 10, 13, 26, 9 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, मीडियन ही ना है यार, ये भी आपका मीडियन ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7, 10, 17, 17, 3, 20 और 10, 30, 56, 65 और 70, ये आपका। तो अब इस तरीके से एकदम इजीली निकल जाता, बस CI यहाँ पे अलग था, बाकी फॉर्मूला जैसे पुट करते वैसे निकाल सकते हो। तो यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 भी बन जाएगा। 9 में चलते, देखिए 9 भी आपका कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, मोड निकालना है, हाईएस्ट वैल्यू आपका मोड, जैसे मोड का हम देखिए 9 नंबर आपको बना करके दिखा देते हैं, ध्यान दीजिए। आपका दिया हुआ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 80 तक है। चलिए 9 नंबर बनाते हैं, मोड वाला है ना यार। 9 नंबर क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। क्लास इंटरवल था 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70,
और 70 से 80, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का बात करें, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका 12, 14, 10, 13, 14, 18, 10। और हम आपको सिखाए थे कि देखिए बच्चा, मोड वाले क्लास में जिस भी क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वह आपका मोड क्लास होता है। तो यहाँ पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 18 वाला का था, आपने देखा नहीं ध्यान से, और यह आपका मोड क्लास हो जाएगा। और मोड को जेड से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 और इंटू आई। ये आपका मोड का वैल्यू हो जाता है। तो L1 बराबर यहाँ पे 60 हो जाएगा, प्लस F1 का वैल्यू 18, FO जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, FO इसको बोलेंगे, इसको F बोलेंगे और इसको F2 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे FO 14 बाई 2F1 36 माइनस FO का वैल्यू 14 माइनस F2 का वैल्यू 10 और इंटू आई बराबर 10। 60 से 70 में 10 का डिफरेंस, तो 60 प्लस 40, 40 कैसे 4 आ जाएगा ना, इंटू 10 40 और बाई 12, भागा दीजिए जरा, 40 में 12 से कितना आ जाएगा 3.33 आ जाएगा। तो यहाँ पे 63.33 मोड का वैल्यू आपका आ जाएगा। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 भी आपका फिनिश खत्म हो गया है, ठीक है। चलिए बच्चे 10 नंबर में चलते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी वाला दिया हुआ है, सेम डाटा यार, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, वैसे ही बनेगा, ट्राई कर लीजिए। और नहीं अगर समझ में आ रहा तो टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल अपने से ज्यादा आपके लिए बनाए हुए हैं, तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपको बनता है। और यह मेरे से ज्यादा आपका चैनल है, तो शेयर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।